श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा श्री हरिवंश। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है, आविर्भाव होता है उसका। धर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग नहीं है तो वह निराश्रम ही श्रम है, किसी काम का श्रम नहीं है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति बिल्कुल नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए एक सहयोग मात्र है। भोग विलास उसका फल नहीं है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना बिल्कुल नहीं है। उसका प्रयोजन केवल जीवन निर्वाह। जैसे मोटरसाइकिल आपके पास है, 4 पहिया की गाड़ी आपके पास है, उसको आप यथा योग्य साफ सफाई करते हैं, पेट्रोल डीजल डालते हैं और अपने गंतव्य में पहुंचकर उतर जाते हैं। वैसे ही यह शरीर है। शरीर को यथा योग्य साफ सुथरा रख के भोजन प्रसाद भगवान को अर्पित किया हुआ पाकर शरीर से आप भगवान का भजन करते हैं। ये है शरीर की सार्थकता, न कि शरीर को अपना मान के इसके भोगों में लगे रहना। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन केवल जीवन निर्वाह है। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। तत्व अर्थात मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। स्वर्ग में जाकर कुछ समय व्यतीत करने के बाद हमें फिर इस मृत्यु लोक में, दुख लोक में आना पड़ता है। मृत्यु लोक हमारे इस पृथ्वी लोक को इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है एक दिन उसकी मृत्यु होगी, वह समाप्त हो जाएगा। तो मृत्यु लोक दुखालय है, दुख का घर है। यहाँ कभी शाश्वत शांति आनंद नहीं है। शाश्वत शांति और आनंद भगवान के चरणों में है, जिसकी प्राप्ति करने के लिए हमें मनुष्य देह मिला हुआ है। अच्छा, जो तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता तथा ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान के नाम से पुकारता है। सब एक ही हैं, वही भगवान श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अनुभव करते हैं। अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को धर्म का अनुष्ठान करते हैं। उनकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान नाम जाप आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालता है। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश को सुनना, कीर्तन, ये दोनों पवित्र करने वाले हैं।
वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर बैठ जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं व्यक्ति की नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव से काम, लोभ आदि ये सब शांत हो जाते हैं और चित्त इससे रहित होकर सत्वगुण में स्थित तथा निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन छीड़ हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिसमें आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत, रज और तम, इसको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्म और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ अग्नि, क्योंकि वेदोक्त ज्ञान यज्ञादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाली है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से श्रेष्ठ सतोगुण है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला सतोगुण है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के समान कल्याण को प्राप्त होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के चक्र से छूटना चाहते हैं और भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, यद्यपि वे किसी की निंदा तो नहीं करते, किसी में दोष दृष्टि नहीं रखते, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरव आदि भूत पतियों की उपासना न करके केवल सतोगुण भगवान श्री कृष्ण में का भजन करते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है और वो जन्म कर्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जिसका स्वभाव रजोगुणी या तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर या प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उनसे मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सभी गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उनके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है तथा तत्व की दृष्टि से नहीं, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी।
वे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उसी माया के विलास हैं। इसके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान आनंद घन हैं, विज्ञानानंद घन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों से प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म स्वरूप भगवान एक ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा अनेक प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते और कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।